कभी सोचा है क्या होता है जब कोई वादा मौत के बाद भी जिंदा रहता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक कहानी जो प्यार, बिछड़ने के दर्द और एक ऐसी मौजूदगी के बारे में है जो जाने से ही इनकार कर देती है। तो चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने खत में मिली इस एक लाइन से, मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसा वादा है जो मौत की सरहदों को भी पार कर गया, और यहीं से कहानी का पूरा संघर्ष शुरू होता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस वादे के पीछे का दर्द क्या है? कहानी के पहले हिस्से में हमें उसी अतीत की छाया में झांकना होगा जहां किसी अपने के चले जाने से पैदा हुआ खालीपन सब कुछ बदल देता है। जरा देखिए, एक ही घर लेकिन उसकी दो तस्वीरें। एक तरफ जब सीता थी तो जिंदगी खुशियों से भरी थी, और दूसरी तरफ उसकी मौत के बाद बस एक गहरा सन्नाटा। रमेश के लिए ये घर अब सिर्फ दीवारें नहीं था, बल्कि यादों का एक बोझ बन गया था, जहां हर कोना उसे सीता की कमी का एहसास दिलाता था। खैर, जिंदगी को तो आगे बढ़ना ही था। परिवार के कहने पर रमेश ने रीना से शादी कर ली, एक नई शुरुआत। लेकिन जिस घर में रीना एक नया भविष्य देखने आई थी, वहां उसका अतीत पहले से ही इंतजार कर रहा था। घर में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो वहां अकेली नहीं है। और ये जो एहसास था ना, ये बस एक एहसास नहीं रहा। घर की शांति अब टूटने वाली थी, क्योंकि वो अनदेखी मौजूदगी अब खुद को जाहिर करने वाली थी। शुरुआत हुई छोटी छोटी लेकिन अजीब घटनाओं से, जैसे आधी रात को किचन से बर्तनों के खटकने की आवाजें। कोई जाकर देखे तो वहां कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। ये घर में डर की पहली दस्तक थी। फिर ये डर और भी करीब आने लगा। रीना को हर पल ऐसा लगता जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है, बस अब कंधे पर हाथ रख ही देगा। और जब वो पलटकर देखती तो हवा के सिवा कुछ नहीं होता था। और फिर एक रात डर ने एक शक्ल ले ली, बिस्तर के ठीक पास खड़ी एक धुंधली सी परछाई। लेकिन जब रीना ने ये बात रमेश को बताई तो उसने इसे बस एक वहम कहकर टाल दिया। और ठीक उसी पल रीना उस घर में एकदम अकेली पड़ गई। लेकिन ये वहम नहीं था, चीजें अब बिगड़ रही थी। कभी अलमारी से कपड़े अपने आप गिर जाते, तो कभी खाना बनाते बनाते गैस का चूल्हा बंद हो जाता। और सबसे ज्यादा डरावना था किसी औरत के रोने की वो साफ आवाज। अब रीना का डर यकीन में बदल चुका था। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब रीना को स्टोर रूम में एक पुराना संदूक मिला, और उसके अंदर अंदर वो राज था जो घर की हर घटना की वजह था। सीता की तस्वीरें और उसके लिखे खत। उन खतों के मिलते ही मानो लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। अब वक्त था आमने सामने का। एक रात सीता की आत्मा रीना के सामने आ खड़ी हुई और उसने पूछा, यह मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों आई हो? इन शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वो दर्द और अपनेपन का एहसास था जिसने उसे इस दुनिया में रोक रखा था। और यहाँ कहानी ने एक शानदार मोड़ लिया। रीना डरी नहीं, उसने सीता के दर्द को समझा और कहा, क्या आप उसे दुखी देखना चाहती हैं? रमेश आज भी आपको बहुत याद करता है। ये कमाल था। डर पर हमदर्दी की जीत थी। इस एक बातचीत का असर सिर्फ उस आत्मा पर नहीं हुआ, अब बारी थी जिंदा लोगों की, अपनी गलती को महसूस करने की। इस बार रीना ने हिम्मत से काम लिया। उसने रमेश को सब कुछ बताया, उन खतों के बारे में, उस परछाई के बारे में, और सीता से हुई उस पूरी बातचीत के बारे में। अब रमेश के सामने वो सच था जिसे वो और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और तब जाके रमेश को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। वो अपने गम में इतना खो गया था कि उसने सीता की आत्मा की शांति के लिए जरूरी रस्में की ही नहीं थी। जाने अनजाने में उसी ने सीता को इस घर में कैद कर रखा था। तो अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। अब समय था गलती को सुधारने का और उस घर में शांति लौटाने का। रमेश और रीना ने मिलकर घर में सीता की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई, और जैसे जैसे मंत्र गूंजते गए उस घर की हवा से वो भारीपन, वो उदासी धीरे धीरे छंटने लगी। उसी रात सीता एक आखिरी बार रीना को दिखाई दी, पर इस बार चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, अब मैं जा रही हूँ, खुश रहना। और वो हमेशा के लिए चली गई। ये नाराजगी का नहीं, बल्कि मुक्ति का पल था। उस दिन के बाद उस घर में फिर कभी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। जिंदगी वापस पटरी पर आ गई।
लेकिन अब डर की जगह सम्मान ने ले ली थी। सीता की याद अब एक डरावना साया नहीं, बल्कि उस घर का एक सम्मानित हिस्सा थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अतीत की यादें सिर्फ दर्द देने के लिए होती है, या फिर अगर हम उन्हें सम्मान से अपनाएं तो क्या वही यादें हमें शांति का रास्ता भी दिखा सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।